हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास सिक्स्थ। और हम लोग कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ में आपके पास एक्सरसाइज 7.3 यानी यूनिट 7 फ्रैक्शन, राइट। तो आ, हमने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे ऑनवर्ड। देखते हैं हम कहाँ तक हो पाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्या कहता है बेटा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। निम्न भिन्न क्या, देखो छठा क्वेश्चन ये कहता है जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं, राइट। तो ये जो जांच करना है बेटा, इसका जो ए पार्ट है, देखो ए पार्ट क्या कहता है, तो ये 5/9 है ना। और क्या है, ये 30/54 है। 30 क्या है, 54। उसको आपको जांच करके बताना है कि ये तुल्य भिन्न है या नहीं। तो बेटा इसको जांच करने का क्या तरीका क्या है कि देखो आपको क्या करना है कि 5/9 पकड़ना है ना, 5/9 लेना है। अब आपको ये सोचना है कि ये जो 30 है ना, इसको 5 जो है, देखो यहाँ पे अंश 5 था और अगले जो भिन्न दे रखा उसमें 30 बना दिया। तो 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, यानी 5 को 30 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 5 को 30 बनाने के लिए 5 × 30 करना पड़ा होगा उसको, राइट। तो अगर मैं अंश को 6 से गुना कर रहा हूँ, 6 से गुना करना पड़ा, ठीक है। मतलब तो अंश को 30 बनाने के लिए क्या, अंश को 6 से गुना करना पड़ा। तो मुझे क्या करना पड़ा, मैथ का रूल क्या है कि अगर अंश को गुना करेंगे तो उसको हर को भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो जैसे हमने इसे गुना किया तो 5 × 30 और ये आगे 9 × 54। तो देखो आप देखो कि ये वाला जो बिल्कुल मैच कर गया, क्या कर गया, ये मैच कर गया है ना। तो इसे कहते हैं, ये हो गया आपके पास। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगी, जो 5/9 और 30/54 जो है वो तुल्य भिन्न है। तो अतः आप लिख सकते हो यहाँ 5/9 और 30/54 क्या है, तुल्य भिन्न है। यानी तुल्य भिन्न मतलब समान भिन्न है, ठीक है ना। तुल्य भिन्न है या भिन्न है, तो या 5/9 और 30/54 भिन्न तुल्य है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। क्या देखो बी पार्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो बी पार्ट में क्या है बेटा, आपके पास 3/10 दिया हुआ है और ये आपके पास 12/50 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अब मैं पहले इसको पकड़ता हूँ ना और इसको और इसकी तरह बनाने का प्रयास करूंगा ना। तो यहाँ देखो 3/10 है। तो यहाँ देखो अंश यहाँ पे 3 था और इसको क्या, अंश को क्या करा उन्होंने, 12 बना दिया। तो 12 बना दिया तो क्या करना है, मेरे को 12 बनाने का प्रयास करना है। तो क्या 3 के पहाड़े में 12 कब आता है, 3 चौक 12, 4 बार में आता है। तो अब मुझे 4 को जो मैंने अंश से गुना किया, तो हर को भी किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो 12/क्या आ गया आपके पास, 40। लेकिन मुझे चाहिए कि अगर तुल्य भिन्न होना चाहिए तो मुझे क्या आना चाहिए था, 12/50 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 12/50 है। तो ये जो 12/50 नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिखेंगे यहाँ पे आते हैं 3/10, 3/10 और 12/50 तुल्य भिन्न नहीं है, 12/50 तुल्य भिन्न नहीं है, ये समझे। तो इस तरीके से आपको करना है बेटा, ठीक है ना। तो मतलब आपको अंश या हर किसी कोई भी अगर बराबर हो तो बराबर करने का प्रयास करना है। अगर अंश को बराबर कर रहे हो तो अगर हर अंश को जिससे मल्टीप्लाई उसको हर से करेंगे और हर को जिससे मल्टीप्लाई उसको अंश से करेंगे। अगर आपका अगला वाला अगर ये आ जाता है तो उसका मतलब वो तुल्य भिन्न है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इन छठे क्वेश्चन का ए और बी। तो इसमें सी पार्ट भी है, तो बेटा अब सी पार्ट आप ना खुद करने का प्रयास करेंगे। और सी पार्ट में देखो कंसेप्ट क्या है ना, मैं सी पार्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं दे देता हूँ ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब 7/13 है और 5/11 है। अब देखो मैं 7 को किसी से गुना करूँ क्या, वैसे भी ये छोटा है ना, 7 को किसी पहाड़े से मैं 5 नहीं आता, ठीक है ना। और 13 को किसी पहाड़े में 11 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे आप साफ साफ बोल सकते हो कि यहाँ ना, यहाँ 7/3 ना, हम और उसको काट के छोटा भी नहीं कर सकते। तो यहाँ 7/3 और 5/11 ना, 5/11 तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है, ठीक है बेटा। इतना सा करना है आपको, राइट। अब यहाँ मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है देखो यहाँ पर कि निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलना है। किसके सरलतम रूप में बदलना है, सरलतम मतलब उसको छोटा करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है देखो यहाँ पर दिया हुआ आपके पास, पहला पार्ट 7वें क्वेश्चन पहला पार्ट 48/60, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप में बदलने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसको ना काटेंगे ना, कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो हमें देखना ये है कि कौन से पहाड़े में ये दोनों आता है और ये कैंसिल हो सकता है।
तो मैक्सिमम से वैसे तो काटने के लिए क्या होता है कि बड़े से बड़ा पहाड़ा लेते हैं, लेकिन चलो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको जैसे लगता है कि 2 की पहाड़ से काटा, 2 से काट लो, फिर 4 से काट लो, जैसे भी काट लो। अल्टीमेट क्या करना है आपको, सरलतम रूप में यानी छोटे से छोटे बिन में आपको बदलना है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, देखो देखते हैं कि देखो पीछे 8 है नहीं 0, तो 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, काट दिया, 30 आ गया। और छोटा करना है आपको, क्या करना है, और छोटा करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं, तो ये आ गया 12, और ये क्या आ गया आपके पास 15। फिर देखो 12 और 15 किसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, तो 3 3 चौक 12, 3 5 15, तो अल्टीमेट कहाँ पहुँच गया आप, 4/5। ये क्या गया, ये जो है ना, ये जो बिल्कुल हमने छोटा, अब ये किसी भी पहाड़े से ऐसा नहीं है कि जो किसी भी टेबल में 4 और 5 इकट्ठा हो तो हम इसे कैंसिल कर छोटा कर पाते, ये जो सबसे छोटा रूप यही है। तो यही क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया, ठीक है ना। तो ये सरलतम रूप होगा किसका, 48/60 का सरलतम रूप क्या होगा, 4/5 हो गया। तो आप बड़े से बड़ा पहाड़े से भी इसको काट सकते हैं, जो किसको 48 और 60 को भाग करो। जैसे कि मान लो सपोज ना, अगर कई कई बच्चे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो ऑल्टरनेट, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे ऑल्टरनेट क्या है कि अगर बच्चों ने क्या किया होगा, कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 48/60, कई बच्चे क्या होता है, पहाड़ी में एक्सपर्ट होता है, तो पता लग जाता है उसको कि 12 के पहाड़ी में 48 आता है, 12 के पहाड़ी में 60 भी आता है, तो 12 चौक 48, 12 पंजा 60, ऐसे काट देते हैं। तो सरलतम क्या ये आ गया। तो ये बच्चों की मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा कि आप ना, आपको छोटे छोटे पहाड़े से काटना है या बड़े से बड़े पहाड़े, तो कैंसिल होना चाहिए बस अल्टीमेट। तो अल्टीमेट आप जब वो इस सिचुएशन में आ जाए कि आप आगे फर्दर ऑन से और छोटा नहीं कर सकते, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बी पार्ट की मैं बात करूंगा। देखो बी पार्ट के 150 बटे में क्या 60 है, तो 150 बटे में 60 में क्या कर सकते हैं बेटा हम, यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 क्या हो गया, 0, अगर 0 0 तो 0 से अपने करना है, कैंसिल कर लेना है, ठीक है ना। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 की पहाड़ी में ये भी आता है, 3 दूनी 6, और 3 की पहाड़ी में ये भी आता है, तो उसका सरलतम रूप क्या हो गया, 5/2 हो गया। ये जो आ रहा है ना बेटा, इसको आप लास्ट में लिख भी सकते हो, अतः सरलतम रूप, है ना। सरलतम रूप क्या हो गया आपके पास, सरलतम रूप में बदलना था, तो सरलतम रूप हो गया आपके पास यहाँ पर इसका 5/2। नहीं है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि आगे हम फर्दर फिर सब काट नहीं सकते, तो यहीं पे हमें छोड़ना पड़ेगा। इसके सी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सी पार्ट देखो कि आपके पास 84/क्या 98। तो कई बच्चों को पहाड़े याद नहीं होता, तो देखो वैसे तो ये देखो 14 का पहाड़े में भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 14 के पहाड़े में भी आ रहा है, 14 6 84, 14 7 98, ठीक है ना। तो कई बच्चे 14 से भी काट देते हैं। अगर आप 14 6 84, 14 7 98, देखो पहाड़ आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आपको अगर ऐसे नहीं काट सकते, अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको क्या कर सकते हो कि छोटे छोटा पहाड़ा लेकर काटो, 2 से काटो पहले, और छोटा फिर 2 से काट लो, फिर 2 से काट लो, अल्टीमेट आप यहीं पहुंचेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका डी पार्ट और देखते हैं हम। 12/52 है, तो 12/52 क्या कह रहा है कि देखो अभी किसके पहाड़े जा रहा है, तो देखो हम देख सकते हैं पहले 2 के पहाड़े से काट लो, 2 6 12, 2 दूनी 4, बचे 2 6 12 26 है। फिर ये 2 के पहाड़ 3 आ गया, और ये क्या आ गया 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यह कि 3/, क्या आ गया 13, ये क्या आ गया, सरलतम रूप आ गया। तो यहाँ देखो आंसर में आप जब एग्जाम में करेंगे तो लिख भी सकते हैं कि सरलतम रूप, है ना, सरलतम रूप क्या हो जाएगा, सरलतम रूप लिखकर आप 3/13 भी इसको हम क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। और ये अगर देखा जाए तो 4 के पहाड़े से भी कट रहा था, 4 तिया 12, और 4 से काटते हो 4 कम 4, 4 तिया 12, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अल्टीमेट क्या करना है, छोटा करना है, ठीक है बेटा, ऐसा घबराना नहीं है, छोटा करके दिखाना है। तो इस तरीके से हम छोटा कर पा रहे हैं। और जो ई वाला पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है, 7/28 है, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 से कट जाएगा, जो कि आपको खुद करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, तो देखो मैं यहाँ रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सालू के पास 50 पेंसिल, और जमाल के पास 80 पेंसिल थी, ठीक है ना। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल था, सीलो ने 25 पेंसिल प्रयोग कर लिए, और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर लिए। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल में कौन से भिन्न प्रयोग किया है, और जांच करना है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है, ठीक है। तो चेक करना है आपको, तो चेक कैसे करेंगे, देखो स्टार्ट क्या है, देखो पहले रमेश की बात करते हैं ना। यहाँ पे 8वें क्वेश्चन क्या करेंगे, रमेश। तो रमेश के पास, रमेश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रारंभ में पेंसिल, तो प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में, प्रारंभ में पेंसिल, तो प्रारंभ में पेंसिल कितनी थी उसके पास, 20, ठीक है। अच्छा,
प्रयोग करने के बाद पेंसिल, प्रयोग करने के बाद पेंसिल। तो रमेश ने देखो कितना प्रयोग कर लिया। देखो बेटा आपको बुक लेकर बैठना है ना, और अपने बुक में साथ साथ पढ़ना है तो आपको समझ में आएगा। तो प्रयोग कितना कर लिया रमेश ने, प्रयोग कितना किया, ये बता रहे 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल प्रयोग कर ली। तो प्रयोग करने 10 पेंसिल क्या हो गया, प्रयोग कर लिया है। ठीक है, रमेश के पास 20 पेंसिल थी और उसने प्रयोग कर लिया 10 पेंसिल। 4 महीने के बाद रमेश 10 पेंसिल, सीलू के पास 10 पेंसिल, तो सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली। जमाल ने 40 पेंसिल, प्रत्येक ने अपनी पेंसिल कौन सी भिन्न प्रयोग किया था। प्रयोग, अच्छा प्रयोग की, यहाँ पे प्रयोग करने के बाद नहीं लिखना है, ठीक है ना। पेंसिल प्रयोग किया, पेंसिल क्या होगा, प्रयोग किया। ठीक है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसे हमें करना है। पेंसिल प्रयोग किया, कितना पेंसिल प्रयोग किया बेटा, 4 महीने में उसने पेंसिल प्रयोग किया है 10। ठीक है, तो भिन्न निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, पहले भिन्न निकाल लेते हैं। तो भिन्न कैसे निकालेंगे बेटा, तो क्वेश्चन में देखो पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रत्येक ने पेंसिल कौन सी भिन्न प्रयोग की है, कौन सी भिन्न प्रयोग की है। तो जो प्रयोग पेंसिल है ना, प्रयोग की गई पेंसिल, प्रयोग की गई पेंसिल कौन सी भिन्न प्रयोग की। तो जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको ऊपर रखा जाता है, और नीचे क्या रखा जाता है, कुल पेंसिल, कुल पेंसिल। ठीक है ना। तो देखो रमेश के पास कुल पेंसिल कितनी थी, प्रयोग की गई पेंसिल 10 है और कुल पेंसिल कितनी थी 20। इसको काटेंगे तो ये 1/2 आ गया। किसके लिए, रमेश का फंडा क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, सीलू। ठीक है, अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपको एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। सीलू के पास प्रारंभ में पेंसिल, प्रारंभ में पेंसिल कितनी है बेटा सीलू के पास, सीलू के पास पेंसिल, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 50 पेंसिल है। अच्छा, प्रयोग, पेंसिल प्रयोग किया, पेंसिल प्रयोग किया, कितना परसेंट पेंसिल प्रयोग कर लिया सीलू ने, 25। तो फिर हम क्या करेंगे, भिन्न निकालेंगे। तो भिन्न के लिए क्या बताया मैंने आपको, हाँ, तो प्रयोग की गई पेंसिल बटे में प्रयोग की गई पेंसिल, अब बटे में क्या हो जाएगा बेटा, कुल पेंसिल, क्या हो जाएगा, कुल पेंसिल। ठीक है ना। तो प्रयोग की गई पेंसिल आपके पास यहाँ पर बेटा आपके पास 25 है, और कुल पेंसिल कितना, 50 है। देखो प्रयोग की गई 25 और कुल पेंसिल 50 है, 25 कम 25, 25 दूनी 50, तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो यही हमारा यही फंडामेंटल क्या होगा बेटा हमारे पास, इसका होगा, किसका, इसके साथ जमाल के पास। तो जमाल के पास, ठीक है, पेंसिल, जमाल के पास पेंसिल कितनी थी, जमाल के पास कुल पेंसिल कितनी है, आपके पास यहाँ पे आ गया जमाल के पास 80। ठीक है ना। प्रयोग किया गया, प्रयोग पेंसिल या पेंसिल प्रयोग किया, ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, पेंसिल प्रयोग किया, कितना प्रयोग कर लिया बेटा जमाल ने, 40 पेंसिल प्रयोग किया। तो भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए भी भिन्न हो जाएगा आपके पास ना। प्रयोग पे देखो यहाँ ऊपर वाले लिखना है, प्रयोग किया गया पेंसिल बटे में कुल पेंसिल। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, प्रयोग किया गया पेंसिल बटे में कुल पेंसिल। तो प्रयोग किया जमाल ने 40 और कुल पेंसिल कितनी, 80, से काट दो, 40 कम 40, 40 तो 1/2 हो गया। तो आगे देखो लास्ट में क्वेश्चन क्या है, ये तो 2 क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्येक ने पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग की है। तो 1/2, 1/2, 1/3 होगा। तो जांच कीजिए प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग किया है। अच्छा, मैंने इसे छोटा कर दिया है बेटा, जांच भी मैंने कर ही दिया है। वैसे आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया था 10/20, प्रयोग कितना किया, 10/20। यहाँ पे प्रयोग किया भिन्न गया 25/50 लिखना था, और यहाँ पे क्या ना 40/80 लिखना था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे काट के छोटा भी कर दिया है। तो सबका ये ना बराबर बराबर भिन्न है, तो आप लिखोगे हाँ, क्या लिखोगे, हाँ, तीनों ने अपनी पेंसिल का, प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग किया। हाँ, प्रत्येक ने अपनी पेंसिल का समान भिन्न प्रयोग किया है, समान भिन्न प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप कह सकते समान भिन्न कैसे प्रयोग किया। देखो यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समान भिन्न प्रयोग किया। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर क्या देखो, जो 9वां क्वेश्चन है बेटा आपके पास, यहाँ पर 9 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बहुत आखिरी क्वेश्चन है ये, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन को भी देख लेते, खत्म करते इसकी कहानी।
ठीक है बेटा। तो 9वें क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, तुल्य भिन्न आपको बताना है। तो तुल्य भिन्न इस तरीके से दिखा हुआ है, देखो आपको कहता है तुल्य भिन्नों का मिलान करना है। क्या करना है बेटा, आपको मिलान करना है और प्रत्येक दो भिन्न अलग से भी लिखना है। तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए, प्रत्येक दो भिन्न लिखना है। तो तुल्य भिन्नों का मिलान करने के लिए आपके पास जो देखो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 250 और 400, ठीक है। और फिर दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर 180 बटे में 200, और तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास 660 बटे में 990, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में आपके पास दिया हुआ है 180 बटे में 360, और फिफ्थ पार्ट में आपके पास दिया 220 बटे में 550। अच्छा ए यहाँ पे फिर बोला मिलान करना है, तो ए बोला हुआ है ए आपके पास 2/3। अच्छा बी आपके पास इसके सामने रखा हुआ है 2/5, सी आपके पास के सामने रखा हुआ है तो 1/2, और डी आपके पास रखा हुआ है 5/8। तो यहाँ और ई रखा हुआ आपके पास 9/10, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन कौन से जो भिन्न है वो समान है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अल्टीमेट ये क्वेश्चन है लिखा हुआ। तो मुझे क्या करना है, देखो मिलान करने के लिए मुझे करना क्या है कि बहुत इजी होता है ना ये मिलान करना भी आपके लिए, क्या बेटा आपके लिए आसान है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैं रफ काम यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे रफ काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा, क्योंकि इसका मुझे अगले दो भिन्न लिखना होगा। तो फिर को समझना है कि अगले दो भिन्न फिर कैसे निकालेंगे, हम इसको चेक करेंगे। रफ काम यहाँ पे कर रहा हूँ, तो रफ काम क्या है यहाँ पे देखो 250 को मैं छोटा कर रहा हूँ। 250 को मैं क्या कर रहा हूँ, 250 को मैंने पकड़ा यहाँ पे छोटा कर दिया। छोटा कितना 4 बटे में 400 है, उसको मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 काटा, 55 25 और 5 8 40, तो क्या आ गया ये 5/18 है। यानी 250 क्या है कि 5/8 है। तो मैं किसके साथ मिला दूंगा इसको, तो मैं इसको किसके साथ मिला दूंगा 250 को 5/8 के साथ। तो देखो ये 5/8 देखो यहाँ पे, तो मैं इसको रेड कलर से लेके जाता हूँ। ये 5/8 इसके साथ मैंने मैच कर दिया, किसके साथ, इसके साथ मैच कर दिया। मिलान करना है, मैंने मिलान कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा फिर क्या है, फिर आगे क्या है 180/200 है। तो 1 0 से 1 0 कटा, और 1 0 से 1 0 कट गया, आपके पास 2 9 18 और 2 ढाई के, है ना, 2 ढाई के, तो 9/10। तो दूसरा वाला किसके साथ मैच हो रहा है बेटा, दूसरे वाला जो मैच हो रहा है यानी वो इसके साथ मैच हो रहा है, किसके साथ, ई के साथ, ठीक है। जो सेकंड वाला है वो ई के साथ मैच हो रहा है। फिर आप देख सकते हो जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला आपके पास देखो यहाँ पे 660 बटे में क्या है 990। 1 0 से 1 0, 11 6 66, 11 9 99। फिर 3 से काटा 11 6 66, 11 9, तो 3 से काट 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 के साथ मैच होगा ये। तो ये जो ये वाला है यानी ये जो 660 ये किसके साथ मैच होगा, 2/3 ये सबसे ऊपर यानी ए के साथ जाके मैच हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। फिर अल्टीमेट आप देखो आपको क्या देखना है यहाँ पर 180 बटा कितना 360 है। तो 1 0 से 1 0 काटा, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 1/2 आ गया, है ना। क्या आ गया 1/2 आ गया। यहाँ पे ये 1/2 के साथ मैच हो जाएगा ये आपके पास, ये 1/2 इसके साथ मैच हो जाएगा, 1/2 हाँ 180 के साथ है। फिर अल्टीमेट आगे भी देखो यहाँ पे 220 बटा क्या है 550 है। 1 0 से 1 0, 11 दूनी 22, 11 5 55, ये 2/5, यानी जो आखिरी वाला तो पता ही है। फिर आपको 4 जब मैच कर दिया तो आखिरी वाले के साथ मैच हो जाए। तो इसके आगे पीछे आप लिख के भी दिखा सकते हैं। देखो यहाँ मैं मैच करके दिखा रहा हूँ, तो ये मैच हो गया। अच्छा क्वेश्चन और क्या बोला जा रहा है, ये बोला था कि मैच करो या मिलान कीजिए, तो मैंने मिलान कर दिया। अब कहते हैं प्रत्येक के लिए दो भिन्न और लिखना है। प्रत्येक के लिए क्या लिखना है, दो भिन्न और लिखना है। तो देखो दो भिन्न लिखने के लिए बेटा आपको क्या करना है, तो इसका अगर मुझे दो भिन्न और लिखने के लिए अगर मैं जो बोला जाता है, तो यहाँ पर एक तो पहला आंसर तो आपके समझ में आ गया ना, पहला पार्ट तो आपको समझ लिया, ये पहला क्वेश्चन का पार्ट था। अब जब आगे बोल रहा है कि दो भिन्न और करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे ए है ना, ए मैं इसको पकड़ लिया, इसको मैच कर लिया मैंने। तो अगर इसको मुझे दो भिन्न और बनाना है इसका, है ना, इसका अगर दो भिन्न और बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको आप ना 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, 2 से अंश को कर लो, 2 से हर को भी कर लो, तो 4/6। तो 4/6 क्या होगा, इसके बराबर तुल्य भिन्न है भाई, ठीक है। तो इसके क्या हो गए, दो भिन्न और हो गए। मान लो ये 2/3 था, ये किसके साथ मैच, और 660 बटा 990 का। अगर मैं इसको मान लो 2/3 से गुना कर दूं आगे, है ना, 2/3 2 ऊपर और इससे नीचे भी 2 से गुना करते, ये जो 4/6 निकल गया है वो इसका एक और तुल्य भिन्न है। और अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, 2/3 को मैं 3 से भी गुना कर सकता हूँ, है ना। 3 से गुना करें तो 3 दूनी 6 और ये 9 आ गया। ये भी क्या हो गया, ये जो है यानी ये और ये जो है वो इसका अगला तुल्य भिन्न है। अगर मैं इसे छोटा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा, समझ देखो। तो इस तरीके से अगले दो भिन्न भी निकाला जा सकता है, ठीक है बेटा। जैसे एक और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बी पार्ट का, तो आप ऐसे फिर सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। तो बी पार्ट में देखो ये किसका तुल्य भिन्न है, 220 का। तो मुझे दो और भिन्न बताना है, तो मैं क्या करूँगा, 2/5 को यहाँ पे पकड़ा, और मुझे क्या करना, 2/5 को हंस को भी 2 से गुना करना है और हर को भी किससे गुना करना है, 2 से गुना करना है। तो 4/10 आ गया। और निकालना एक और,
2/5 के लिए अगला भिन्न, तो अब की बार 2/5 को क्या करना है बेटा आपको 3 से गुना कर दो, अंश को भी 3 से, नीचे तो 6/15 आ गया। तो ये दोनों ना, ये जो 4/10, 6/15 और ये 2/5 तीनों बराबर है। और ये किसके किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके लिए किससे मैच हो रहा है, इसके 2/20 के। तो ये 220 के लिए ही, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 220, यहाँ 220 और ये 550, वरना ये बराबर है कि तुल्य भिन्न है किसके 2/5 के, बराबर है किसके 4/10 के, बराबर है किसके, बराबर किसके है 6/15 के। तो ये सेम है। तो क्वेश्चन में आपके पास ये दिया था, अगले दो तुल्य भिन्न मैंने ये आपको निकाल के दिखा दिया। और इस तरीके से, तो इस तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं बेटा। कंसेप्ट समझना है आपको, कंसेप्ट समझ के फिर आगे आपको प्रयास करना है और अच्छे तरीके से समझना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा, सब कुछ आसान है। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझने का प्रयास करना है और आपको दृढ़ संकल्प ये रखना है कि मुझे मैथ में एक्सपर्ट बनना है। तो आप एक दिन जरूर मैथ में एक्सपर्ट बन के निकल के आएंगे। और सारे कंसेप्ट को, और छोटी ये मत समझना कि छोटी क्लास है बेटा, छोटी क्लास में अगर जब आपको मैथ मजबूत होगा तो फिर बड़ी क्लासों में आप मजबूती से उसे कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू।